ओम शांति। आज का भोग संदेश रुक्मणी दीदी जी के द्वारा। मैं जैसे ही वतन में पहुंची भोग लेकर के, वतन में एकदम सफेद आकार का सूक्ष्म रूप का वतन में जैसे बच्चों की याद सूक्ष्म होती है, उस रीति से बाबा के बच्चे कई वतन में सूक्ष्म रीति से नजर आ रहे थे। बाबा ने कहा कि बच्ची, दुनिया के हिसाब से साकार दुनिया का जिस प्रकार समय और वातावरण बना हुआ है, अभी वर्तमान समय कैसा चल रहा है। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार साकार में बादलों की दुनिया बनी हुई है, उससे परे भी आप बच्चे बाबा के पास बुद्धि योग से जाते हैं। और बाबा ने कहा कि साकार दुनिया में बैठे हुए भी और आप बच्चों को सूक्ष्म वतन में उसका विशेष अनुभव करना, बच्चों को कई प्रकार से ज्ञान के आधार से, योग के आधार से बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं। पर बाबा ने कहा कि समय अनुसार बच्चों को विशेष अपने आप से समय के अनुसार, जैसे वर्तमान समय दुनिया के लोग भी इस सावन मास बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। इसमें कुछ ना कुछ अपनी क्रियाएं करते हैं, कई प्रकार की विधियां अपनाते हैं, जीवन में उतारते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा देखते हुए भी भले चारों तरफ बाबा के बच्चे भी भट्टियां कर रहे हैं, योग तपस्या कर रहे हैं, पर बाबा ने कहा कि साकार वतन में बैठकर बच्चों को वर्तमान समय में भल थोड़े समय भी, आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा बैठते हैं। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार आदि में बाबा ने और दादियों ने इस चीज की तपस्या की, बहुत गहरी अनुभूति की, तपस्या कराई, भल थोड़ा समय भी बैठकर आप बच्चे ऐसा समय के अनुसार ऐसे वतन का अनुभव करते हैं कि भले कार्य व्यवहार में भी भले आए, पर अनुभव ऐसे करना कि जैसे हम इस साकार दुनिया में नहीं है, सूक्ष्म वतन में बैठे हैं। इस प्रकार से चलते फिरते, काम करते हमें अनुभव करना है। बाबा ने कहा निराकारी दुनिया का अनुभव करना है। बाबा ने कहा अब समय देखते हुए चारों तरफ बाबा चक्कर लगाते बच्चों को कि बच्चे कई प्रकार की कमेंट्री कराते, योग कराते हैं, अनुभव कराते हैं। पर बाबा ने कहा कि इस चीज का अभ्यास जो बाबा ने शुरू से ही बच्चों को कराया है, थोड़े समय का अभ्यास
प्रैक्टिस बहुत समय तक काम आती है। वह आंतरिक खुशी मन को जो आत्मा को चाहिए वह प्राप्त हो जाती है। बाबा ने कहा कि समय के अनुसार बाबा के मन में बच्चे भी आते हैं, वतन में भी आते हैं। बच्चे आते, बहनें आती, बच्चियां भी आती। बाबा ने कहा कि कुछ ना कुछ विशेष अनुभव जीवन में लेकर के ही जाना है, क्योंकि अभी वर्तमान समय बच्चों को अनुभव करना भी है और औरों को कराना भी है। तो इस प्रकार से बाबा ने आज विशेष संदेश सुनाया। फिर बाबा के सम्मुख भोग की थाली रखी थी। बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया और बाबा ने कहा कि भोग में तो बच्चों की विशेष आस्था बनी रहती है, क्योंकि बाबा के घर का भोग ब्रह्मा भोजन का महत्व दुनिया में भी नहीं हो सकता है। केवल बाप अपने बच्चों के लिए इसमें शक्ति भरते हैं, बल भरते हैं, स्नेह भरते हैं, ताकत भरते हैं। ऐसे कहते हुए बाबा ने सभी को बहुत बहुत स्नेह प्यार, याद प्यार दिया और याद प्यार लेकर के मैं नीचे पहुंच गई। तो ये था आज का बहुत सुंदर भोग संदेश, जो बाबा ने वर्तमान समय का हमें इशारा भी दिया और ब्रह्मा भोजन का महत्व भी समझाया। तो हम सभी बाबा के बच्चे विशेष बाबा को भोग जरूर लगाएंगे और भोग लगा करके ही स्वीकार करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे। तो बाबा की तो उसमें बहुत शक्ति, ताकत, स्नेह, प्यार बाबा भर देती हैं, जो हमें अपने जीवन के लिए और पूरे दिन भर के कार्य के लिए बहुत शक्ति मिलती है, बहुत ताकत मिलती है। इसलिए बाबा को भोग लगा करके, बाबा को स्वीकार करा करके फिर हम जब वो भोजन खाएंगे तो वो ब्रह्मा भोजन बन जाएगा और उसमें बहुत ताकत आ जाएगी। ओम शांति।